Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अजीज़ तलबा व तालबात, लेट अस लर्न इंग्लिश के तहत आज हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मफहूम क्या है और उसका डिफरेंस क्या है। फिलहाल हमें बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मफहूम और उसका फ़र्क। अगर किसी शख्स की गुफ्तगू को हूबहू हम उसी के अल्फाज में बयान करें तो वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, और अगर किसी शख्स की गुफ्तगू को हम अपने अल्फाज में बयान करें तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम इल, ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मफहूम समझने के बाद चंद अल्फाज जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इस्तेमाल होंगे वो ये हैं। नंबर 1, इन्वर्टेड कॉमास। उल्टे कॉमास को इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। नंबर 2, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर की स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच, उल्टे कॉमास के अंदर की स्पीच या सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसा वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर इस्तेमाल हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। नंबर 5, रिपोर्टेड वर्ब। ऐसा वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस्तेमाल हो उसे रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए कितनी तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है। बिलाल हमें बताएंगे कि वो कौन कौन सी तब्दीलियां हैं जहां से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है। वो 3 तब्दीलियां हैं। तब्दीली नंबर 1, प्रोनाउन की तब्दीली। तब्दीली नंबर 2, वर्ब की तब्दीली। और तब्दीली नंबर 3, कुछ अल्फाज की तब्दीली। वेरी गुड। प्रोनाउन की तब्दीली के कुछ असूल हैं, तो हमें बताया जाए कि प्रोनाउन की तब्दीली के कौन कौन से और कितने असूल हैं। प्रोनाउन की तब्दीली के 3 असूल हैं। असूल नंबर 1, अगर अंदर फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दीली होगी। असूल नंबर 2, अगर अंदर सेकंड पर्सन हो तो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दीली होगी। असूल नंबर 3, अगर अंदर थर्ड पर्सन हो तो कोई तब्दीली नहीं होगी। इस तब्दीली को हम SON सन फार्मूला भी कह सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब हम देखते हैं कि वर्ब की तब्दीली के कौन कौन से असूल हैं। जी बताएं जी, वर्ब की तब्दीली के कौन कौन से असूल हैं। असूल नंबर 1, अगर बाहर फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस हो तो कोई तब्दीली नहीं होगी। असूल नंबर 2, अगर बाहर पास्ट टेंस हो तो अंदर भी पास्ट टेंस हो जाएगा। असूल नंबर 3, अगर अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो कोई तब्दीली नहीं होगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम जाते हैं तीसरी तब्दीली की तरफ जिसमें चंद अल्फाज को तब्दील कर दिया जाएगा। तो बिलाल हमें बताएंगे कि वो कौन कौन से अल्फाज हैं जो डायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो हम इनडायरेक्ट में उनको तब्दील कर देंगे। नंबर 1, this will be changed into that. Number 2, these will be changed into those. Number 3, here will be changed into there. Number 4, hence will be changed into thence. Number 5, now will be changed into then. Number 6, ago will be changed into before. Number 7, thus will be changed into so. Number 8, today will be changed into that day. Number 9, tomorrow will be changed into the next day. Number 10, yesterday will be changed into the previous day. Number 11, last night will be changed into the previous night. Number 12, next week will be changed into the following week. वेरी गुड। ये वो 12 अल्फाज हैं जो डायरेक्ट स्पीच में अगर आ जाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में उनकी जगह पर हम मुतलका अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे कि वो कौन कौन से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया।